टोंक शहर होली के बाद का माहौल, लेकिन खुशियों के इस मौसम में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर ईंट पत्थरों की बारिश होने लगी। हाथों में किताबें होने की उम्र में नाबालिग बच्चों के हाथ में पत्थर कैसे आ गए? कौन लोग हैं जो भीड़ बनाकर मोहल्ले में दहशत फैला रहे हैं? 6 मार्च की शाम टोंक के हीरा चौक में जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। सड़कों पर पत्थर का ढेर, घरों की छतों पर जमा भारी पत्थर और डर के मारे घरों में दुबके लोग। इससे पहले 3 मार्च को संगपुरा में भी इसी तरह का तनाव देखने को मिला था। मामूली कहासुनी, लेकिन देखते ही देखते तलवारें, लाठियां और पत्थरबाजी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। अब सवाल सिर्फ झगड़े का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इन घटनाओं के पीछे सच क्या है? क्या ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या फिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और काम कर रहा था? मेरा नाम कुमकुम है। इन्होंने ना लड़ाई के वक्त है ना मोमडनों लोगों ने ना लड़ाई के वक्त है ना जो हमारे लोगों पे तलवारें गंडा से सब कुछ निकाल के लेके आए। ये तो लोड़ी पत्थर की बरसात करी ना जब इन्होंने, तो मेरे हस्बैंड के हाथ पे भी लगी है, उनके खून निकल रहा है। तो इस वक्त है ना बच्चों को सभी को पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। पहले तो इन्होंने इस दुकान थी मुसलमानों की, यहाँ पे मोमडनों की, तो वहाँ गाली गाली बुक के रोज ही करते हैं, हमारे घर के पीछे बैठ के भी करते हैं। तो ये लड़ते लड़ते हमारे नाथू दादाजी है, मतलब जो हमारे मोहल्ले के मुखिया है, तो इनके घर तक ये लड़ते लड़ते चले गए। तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो हमारे मुखिया के ऊपर हाथ उठाए, गिरबान पकड़े। जो भी मामला हुआ किस कारण से हुआ? ये गाली बक्के पे हुआ है। गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करते ही है, तो हर रोज ही करते हैं। घरों में घुसकर मारा आज इन्होंने। हाँ, जिन्होंने घरों में क्या पूरे मोहल्लों में घुस गए, हमारे आगे पीछे के मोहल्लों से गली में सब दूर हमारे घर में पत्थर बरसा। हम बता सकते हैं, देखो हमारे देवी देवता का चूत रहा है बहुत सारा, पूरा मोमडन मोहल्ला उलट रखा है हमारे ऊपर। यहाँ पे है ना, पहले तो लड़ते लड़ते यहाँ पे मोहल्ले में घुस गए। फिर मोहल्ले में घुसे बात है ना, जो मेरे चाचा है यहाँ पे, जो चाचा भगाए इनको, जब भी है ना चाचा है ना, जो चाचा के ऊपर आ रहे गाड़ा बक्कर, जो फिर चाचा के गाड़ा बक्कर आए न, जब उलटे ये दरवाज गंडे सब कुछ लाए। क्या उन्होंने यहाँ पे आके? यहाँ आके लड़ रहे थे मोहल्ले में आके, जिसको महिलाओं को महिलाओं को तो मार रहे थे। अच्छा, आज ये लोग उदम मचा रहे थे हमारे घर के यहाँ। हमने समझाने के लिए गए, हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी, तो इन्होंने हमारे आदमियों उनकी गिरबानें पकड़ी, फिर पत्थर मारना स्टार्ट करा। हमारे बच्चों तक को भी इन्होंने देने स्टार्ट करे, लोडे पत्थर उनकी दी इन्होंने। कौन लोग थे? ये मोमडन लोग थे, मुसलमान थे। किस बात को लेकर फेंके पत्थर? ये रोज शोर शराबा बकते, गालियाँ बकते, और सिर्फ इनको समझाया ही गया था कि भाई इधर आए नहीं, शोर शराबा नहीं करे, बच्चों के पेपर वेपर चल रहे, तो इन्होंने हुर्रारा हिकारा मचाया और क्या बोलते, इन्होंने हमें गालियाँ दी, हम औरतों तक को गालियाँ दी, तो हमारे आदमियों से बर्दाश्त नहीं हुई, तो इन्होंने और उल्टी हमारी गिरबानें पकड़ी। हमें लेडीज़ों को अनसंट बोला, इन्होंने गंदा गंदा वर्ड बोला। तो फिर हमारे आदमियों ने इनको पकड़ा ना, जैसे ही इन्होंने हमारी तरफ पत्थर बरसाने स्टार्ट किए। देखिए, टोंक पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसमें उस दिन घटनास्थल से ही 7 लोगों को 170 PNSS में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद कल एक नाबालिग समेत 4 लोगों को कल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और आज 6 लोगों को और अरेस्ट किया गया इस प्रकरण में। और धीरे धीरे जो भी लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, उनमें से लोगों को हम अरेस्ट करते जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए, पूरे मामले में कई अहम पहलू सामने आ रहे हैं। वो ऐसे क्या पहलू हैं जिनको लेकर पूरा पुलिस महत्व और इंटेलिजेंस सब अलर्ट है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी घटना थी कि जो पत्थरबाज जो थे वहाँ भी, इसमें जो सूचना में हमने आसूचना इकट्ठी की, तो ये अधिकांश ऐसे हैं जो नाबालिग लोग थे। तो ये बहुत ही चिंता का विषय था। इसके लिए हमने समस्त समाजों से अपील की है कि आप बच्चों को समझाएं कि वो कानून का, देश की व्यवस्थाओं का इनका सम्मान करें।